उम्मत मुस्लिमा ने बड़ी हिम्मत का, हौसले का और जज्बे का मुज़ाहरा किया। हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़रमान के मुताबिक कि मा बक़ाउल उम्मत बाद शत्म नबीहा, अगर उम्मत हुज़ूर की गुस्ताखी का बदला न ले सके, एहतजाज न कर सके तो उम्मत को ज़िंदा रहने का हक़ नहीं। उम्मत मुस्लिमा ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में एहतजाज किया। अपने जो मुसलमान ममालिक हैं उनमें तो हुआ ही हुआ, लेकिन ख़ुद इंडिया में, फिर उसके बाद इंग्लैंड में और अमेरिका में बहुत ज़्यादा मुसलमानों ने बड़ा एहतजाज किया, बाज़ाब्ता एहतजाज किया। अरब ममालिक ने इस दफ़ा बड़ी जुर्रत का मुज़ाहरा करते हुए इंडियन एयरलाइंस का बंद करने की धमकी दी, तिजारती बाइकाट की धमकी दी। मुसलमान सड़कों पर आए और मोदी की पैंट गीली हो गई। अब मोदी जो है वो मिन्नतें कर रहा है, लेकिन उम्मत मुस्लिमा अब सिर्फ़ इस बात पर, माजरत पर, और वो मलूना कह रही है कि मेरी आवाज़ एडिट की गई है, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। पहली बात तो ये है कि गुस्ताख़ रसूल का कोई उज़र काबिल कबूल ही नहीं, गुस्ताख़ रसूल की इस्लाम में कोई माफ़ी नहीं। और ये भी मैं वज़ाहत कर देना चाहता हूँ कि लोग इस बात को खलत मलत करके लोगों के सामने पेश करते हैं कि देखें मुसलमान बड़े जज्बाती हैं, मुसलमान जो है जब कोई गलती हो जाती है, फ़लाँ हो जाती है। मुसलमान ममालिक में हिंदू बसते हैं, ख़ुद पाकिस्तान में थर में बहुत सारे हिंदू रहते हैं, अक़लियतें महफूज हैं पाकिस्तान में, बहुत सारे सिख बसते हैं, ईसाई बसते हैं। तो हमारा तो कोई उनके साथ कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। बल्कि जब हिंदुओं की झोंपड़ियों में आग लगी, गैर मुस्लिमों की झोंपड़ियों पे हादसा हुआ, तो सबसे पहले मजहबी जमातों के, तारीक़ लब्बैक के, जमीयत उलमाए पाकिस्तान के, पाकिस्तान सुन्नी तारीक़ के, दीगर तंजीमों के जो है वो कारकुन पहुँचे और उन्होंने उन गैर मुस्लिमों की झोंपड़ियों से आग बुझाई। तो ये कौम को अब ये बात समझनी होगी कि कुफ़र और बात है, एहानत रसूल और मसला है। और एहानत रसूल की वजह से वो काफिर आम काफिर नहीं रहता। इस्लाम में या किसी भी जमात में या किसी भी मुल्क में अगर कोई हक़ है तो वो किसी आम काफिर का है, जो आम ईसाई अमन के साथ इस्लामी कवानीन को पैरवी करते हुए, मुल्क की कवानीन की पैरवी करते हुए अपने उस आइनी हदूद के अंदर रह के करता है, तो हमें उससे कोई इशू नहीं। अगर कोई हिंदू रहता है, वो पाकिस्तानी कवानीन और अपनी मजहबी रसूमात अपने घर के अंदर अदा करते हुए आइनी हदूद को पामाल नहीं करता, हमें उससे कोई मसला नहीं है। अगर कोई सिख रहता है वो रहे। बहुत सारे महलों में ईसाई औरतें काम करती हैं, मुसलमानों के घरों में हिंदू औरतें काम करती हैं, कभी किसी आलिम ने कोई फतवा नहीं दिया, कोई बात नहीं की। आम काफिर में और गुस्ताख़ रसूल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। गुस्ताख़ रसूल किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं है। और अक़वाम मुत्तहिदा को भी होश के नाखून लेने चाहिए कि अगर वहाँ कोई अमेरिका में, इंग्लैंड में कुत्ता भी मर जाए हादसे में, तो अक़वाम मुत्तहिदा को टीसें शुरू हो जाती हैं, तकालीफ शुरू हो जाती है, इजलास बुलाए जाते हैं। और मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुँचाने के लिए जब इस तरह की गुस्ताखी होती है, तो अगर अक़वाम मुत्तहिदा इस पर एक्शन ले, एक दो गुस्ताखों के सर उतार दिए जाएँ, तो ये पूरी दुनिया में मसला हल हो सकता है। उम्मत मुस्लिमा, अरब ममालिक जितने भी एहतजाज हुए, यहाँ मुल्क पाकिस्तान में जितने भी एहतजाज हुए, उन सब को खिराज तासीन पेश करते हैं कि उम्मत मुस्लिमा ने बड़े जज्बे का, जुर्रत का मुज़ाहरा किया। इंडिया पर जो दबाव है, मोदी को चाहिए कि इस दबाव को रिलीज़ करने के लिए फ़िल फ़ौर सिर्फ़ उनको पार्टी से निकालने से, मुअत्तल करने से अब काम नहीं बनेगा, उनको सज़ा देना होगी और उनको करार वाकई सज़ा देकर कैफ़र किरदार तक पहुँचाना होगा। वगरना इंशाअल्लाह वो वक़्त दूर नहीं है कि जब उम्मत मुस्लिमा यकजान होकर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए खड़ी होगी। हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद ज़फ़्फ़ार बहादुर साहब अपने ख़यालात आलिया का इज़हार फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आपने हज़रत क़िबला मुफ्ती तसद्दुक़ हुसैन साहब से जो बातें सुनी हैं, तकरीबन 2-3 दिन से मैं पहले भी कुछ गुज़ारिशात पेश कर रहा हूँ। आज यहाँ एक प्रोग्राम में हज़रत क़िबला मुफ्ती जमील अहमद साहब, रशीद अहमद रज़वी साहब भी और हज़रत मुफ्ती साहब भी तशरीफ़ फरमा थे। इज्तिमाई तौर पे ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। सही फरमाया मुफ्ती साहब ने, अरब ममालिक को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं कि उन्होंने जुर्रत का मुज़ाहरा किया है। ज़ाहिर है कि वहाँ जितना माल जाता है इंडिया का, उन्होंने मसनूआत का बहुत सारे स्टोरों ने उनका सामान उठवा दिया वहाँ से, और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ जो है बड़ी तेज़ी से
फैल रही, इसका खौफ है मोदी को। अगर तिजारती बाइकाट उन्होंने कर दिया तो इसका सौदा कहाँ बिकेगा। यूरोप और बरतानिया में जो मुसलमान हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी गैरत के साथ, जुर्रत के साथ मैदान में हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि इनकी ज़ुबानें रोकी जाएं। वैसे काफ़ी देर से मैं और आप देख रहे हैं, भारत में जब से ये मोदी की हुकूमत आई है मुसलमानों पे बेपनाह मज़ालिम हो रहे हैं। कहीं कुरान की बेहरमती करते हैं, कभी कभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भी बेअदबी के जुमले बक जाते हैं। और उससे एक इश्तियाल फैला हुआ पूरे इंडिया में इस दफ़ा बहुत बड़े बड़े मुजाहरे हुए और लगता है कि एक तहरीक बन रही है। और मैं समझता हूँ कि दुनिया हमें किसी वक्त एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत दहशतगर्द कहती थी, उन्हें ज़रा आँखें खोलनी चाहिए। पाकिस्तान ने, किसी पाकिस्तानी ने, किसी मुसलमान ने अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जनाब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, किसी नबी की को अदना बेअदबी और गुस्ताखी का तसव्वुर भी नहीं किया। बल्कि सबका अकीदा है कि किसी नबी की गुस्ताखी करने वाला जो है वो भी उसी तरह मुजरिम होगा जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वाला है। तो इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए था। मगरब को चाहिए था कि इसने मुनसिफाना मौक़िफ़ के साथ खड़े हो जाते कि भाई ये मज़ाहिब की हुर्मत का ख्याल रखते हैं, मज़ाहिब की तौहीन वाली तरफ नहीं जाते। तो जो मज़ाहिब की तौहीन करते हैं वो दुनिया में फ़साद फैलाना चाहते हैं, वो दुनिया का अमन ख़राब करना चाहते हैं, वो दुनिया में दहशत गर्दी को फ़रोग़ दे रहे हैं, उनकी ज़ुबानें बंद की जाएँ। तो मेरा ख़्याल है जिस तरह जितना जितना आप जहाँ जहाँ भी हैं पुरअमन एहतजाज करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, इंशाअल्लाह दुनिया ये बात समझने पे मजबूर हो जाएगी कि ये मुसलमान जो हैं ये हक बात कह रहे थे और ये सारे नबियों के अदब की बात कर रहे थे। और ये हिंदू और इस तरह के बेईमान, कोई नॉर्वे में, कोई डेनमार्क में, कोई हॉलैंड में, कोई जर्मनी में, जो इक्का दुक्का बदमाश कभी कभी बेगैरती करते हैं, ये दुनिया का अमन ख़राब करने के लिए दहशत गर्दी को फ़रोग़ दे रहे हैं। इनकी ज़ुबानों को लगाम देनी चाहिए। अगर आलमी इदारे दुनिया में वाक़यातन वो अपने दावे में सच्चे हैं कि वो अमन चाहते हैं और अमन के लिए कोशिश करते हैं, तो उनको चाहिए कि इनकी हौसला शिकनी करें और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस और अंबियाए किराम सलामुल्लाह अलैहिम अजमईन की इज़्ज़त और नामूस वाले प्रोग्राम पे जो अहले ईमान चल रहे हैं, इनकी हौसला अफजाई करें कि भाई ये ठीक हैं, इनके साथ चलना चाहिए, इनके मुतालबात को लाना चाहिए बरसरे आम और मानना चाहिए और मनवाना चाहिए। और आलमी सतह पे को कानून ऐसा बनाना चाहिए कि कोई बंदा भी किसी पैगंबर के ख़िलाफ़ कोई बदज़ुबानी ना कर सके।